हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर किया था कि सर बिजनेस अगर हमको स्टार्ट करना है, चाहे कोई भी बिजनेस हमको स्टार्ट करना है, चाहे हमको एजुकेशन का बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे हमें कोई भी ट्रेडिंग का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का हमको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो उसमें सबसे पहले हमको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब सर वो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं? सर उस रजिस्ट्रेशन को करवाने के पीछे रीजंस ये रहता है कि हमको अपनी फर्म का करंट अकाउंट्स ओपन करना होता। तो करंट अकाउंट्स ओपन करने के लिए हमको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होता। वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल्स में कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि सर हमने शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हमने अपना करंट अकाउंट्स ओपन करा लिया, यानी कि अब हमारा बिजनेस से रेडी हो गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर हमारे पास में सिर्फ क्या प्रूफ है गवर्नमेंट की तरफ से सर हम रजिस्टर्ड है या नहीं है? हमको सिर्फ कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से अगर बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके लिए सर आपको एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अपने बिजनेस को एमएसएमई के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एमएसएमई के थ्रू हमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला हैं। ओके, आपने सर प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो कुछ भी कवर किया, अगर उसमें आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज हमें शेयर कीजिएगा और इस क्लास को आप बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। इस क्लास के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर एमएसएमई क्या है, क्या होता है सर एमएसएमई। एमएसएमई के सर सर्विस सेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि सर जो सर्विस प्रोवाइडर है एंड विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इस दो उद्योग जो एमएसएमई के अंदर आते हैं, सर उनकी क्या लिमिट है, कौन एमएसएमई के अंदर आता है। सर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लाभ क्यों, सर हमको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हमको क्यों करवाना चाहिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज का मतलब होता है सर नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं और ऑनलाइन उसका कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सब कुछ आज हम अपने इस क्लास के अंदर कवर करने वाला हम। चलिए सबसे पहले देखते हैं सर व्हाट इज एमएसएमई। एमएसएमई सर एक उद्योग है, यानी कि एक संस्था है, और उस समय देखा सर एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो का मतलब होता है जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं, स्मॉल का मतलब थोड़े से इससे बड़े, और मीडियम का मतलब थोड़े से इससे बड़े। ये जो भी बिजनेस होते हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सभी बिजनेस एमएसएमई के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ दो टाइप के बिजनेस है, तो एक स्मॉल बिजनेस यानी कि मीडियम बिजनेस होते हैं और एक लघु उद्योग होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो गवर्नमेंट से क्या करते हैं, कुछ स्कीम्स एमएसएमई के लिए लाई जाती है, क्योंकि एमएसएमई इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट के सर 45% एम्प्लॉयमेंट सर एमएसएमई देता है। यानी कि सर ये जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो ही सर पूरे इंडिया में 45% एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है सर, पूरा फोकस एमएसएमई पे उन्होंने लगा के रखा हुआ है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सर एमएसएमई जो बिजनेसमैन है वो 50% एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया करते हैं, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक है, हमारी जो जीडीपी है सर वो ग्रोथ होती है, क्योंकि बाहर का पैसा हमारे इंडिया के अंदर आता है, तो हमारे यहाँ पे सर एम्प्लॉयमेंट्स और ये सब कुछ बढ़ता है। तो ये सब कौन करता है सर, एमएसएमई करता है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेसेस जो सबसे छोटे हो, थोड़े से इससे बड़े हो और मीडियम हो। अब इसकी सिर्फ मीडियम और स्मॉल में क्या कुछ लिमिट है, वो लिमिट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एमएसएमई का सिंपल सा मतलब होता है सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सर उसको एक संस्था चलाते हैं जिसको बोलते हैं एमएसएमई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं सर एमएसएमई के सर्विस सेक्टर। सर्विस का मतलब क्या होता है सर, जो ग्राहकों को सेवा दी जाती है, यानी कि सर हमारे पास में जो भी कस्टमर आता है उसको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का कोई काम, जैसे किसी संस्था, कंपनी, व्यक्ति या फैक्ट्री द्वारा किया जाता है। सर जरूरी नहीं है कि एमएसएमई के अंदर सिर्फ आप इंडिविजुअल्स फर्म यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आती है, सर उसमें कंपनी भी आती है, कोई इंडिविजुअल्स फर्म भी आती है, कोई फैक्ट्री है वो भी आती है, उसे सर सर्विस कहते हैं। सर्विस में सर ऑटो चलाने से लेकर आईटी कंपनी चलाना, ट्रैवल एजेंसी चलाना, एयरलाइन का संचालन करना तक भी उसी में आता है। तो सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। एमएसएमई की तरह हम उन सर्विस उद्योग को रखते हैं जिनकी सालाना टर्नओवर से 100 करोड़ रुपए तक का हो। अब सर यहां पर हम समझ लिया कि एमएसएमई का मतलब सर ये होता है कि वो बिजनेस जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो,
चाहे वो सर्विस सेक्टर से हो, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर से हो। अगर किसी का भी टर्नओवर अप टू 100 करोड़, एक साल का टर्नओवर अगर आपका 100 करोड़ तक है तो आप एमएसएमई के अंदर आते हैं, और एमएसएमई से जो भी आपकी बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो यहां तक क्लियर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कितना टर्नओवर सर? अप टू 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो उसको हम एमएसएमई में मानते हैं। अब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं सर? सबसे पहले किसी भी बैंक के द्वारा सस्ते ब्याज पर लोन ले सकते हैं। मतलब सर गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई स्कीम्स निकालती है जिसके थ्रू हमको ब्याज मिलता है सर, वो लोन मिलता है, और उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है सर वो लो होता है। क्यों? क्योंकि सर हम एमएसएमई के रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के पास में, हमारे पास में एक प्रूफ है, हमारे पास बिजनेस है। क्यों? क्योंकि सर गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक लाइसेंस मिला हुआ है। वो लाइसेंस आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है, वो हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स है सर आपको सस्ती ब्याज दर पर लोन आप ले सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर सर भारी छूट मिलती है आपको। एमएसएमई के अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सर इनकम टैक्स के अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। लोन पर ब्याज दर बहुत कम लगता है, ये हमने देख लिया। उद्योग के लिए लाइसेंस जल्दी मिल जाता है। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो सर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप हैंड टू हैंड ले सकते हैं, जो हम अभी देखेंगे कि तुरंत आप रजिस्ट्रेशन किया और तुरंत आप उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे, और उसमें सर कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट मीन्स कि सर गवर्नमेंट एमएसएमई को ज़्यादा मान्यता दे रही है। जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे बिजनेसेस करें और मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे हमारे इंडिया की ग्रोथ हो। सरकार के द्वारा एमएसएमई के रजिस्टर्ड उद्योग को वरीयता दी जाती है। सर बिजली के बिल में भारी छूट, यानी कि सर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी बेनिफिट दिया जाता है। अधिक उत्पादन पर टैक्स में भारी छूट, सर अगर आप कोई ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें भी आपको जो भी टैक्स लगता है उसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलता है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, अगर आपको कोई भी ऐसे बेनिफिट चाहिए तो फिर आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना। और नॉर्मली सर अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एमएसएमई आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब बात करते हैं कि सर डॉक्यूमेंट फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अब एमएसएमई हमको रजिस्ट्रेशन तो कराना है सर, लेकिन उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले सर आपका चाहिए आधार कार्ड। अब सर आधार कार्ड किसका? अगर हम बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में सर जो मेन पर्सन होता है, जो उसका फर्म का ओनर होता है, वही उसका फर्म का मालिक होता है, तो सर उसी का आधार कार्ड लगेगा। सर उसका पैन कार्ड लगेगा, उसका बिजनेस एड्रेस, यानी कि हमारे पास में ट्रेड लाइसेंस है उसके आधार पर बिजनेस एड्रेस आ जाएगा। सर हमने करंट अकाउंट्स ओपन करवाया हुआ है तो बैंक अकाउंट्स डिटेल्स आपको यहाँ पे लगेगी। टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि सर किस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है सर। एनआईसी कोड, एनआईसी कोड्स होते हैं सर, वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे, आप सर्च कर सकते हैं एनआईसी कोड को इजीली तरीके से, कोई ज़्यादा नहीं है। दूसरा आता है सर कैपिटल, यानी कि सर आपने इस बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो देखेंगे, और साथ में हमको ये भी देखना है कि सर उसका टर्न ओवर उस बिजनेस का कितना है। तो ये डिटेल्स तो नॉर्मली थी कि एमएसएमई क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, और उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि सर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करता है, यानी कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर कैसे करते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स कैसे कैसे फिलअप की जाती है, वो सब हम लाइव प्रैक्टिकल पोर्टल के ऊपर देखने वाला है। चलिए मूव करते हैं सर हम पोर्टल की तरफ। आपको गूगल्स ओपन करना है, गूगल में आपको लिखना है सर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करेंगे सर यहाँ पर आपकी साइट ओपन हो जाती है जिसका नाम है उद्यमी रजिस्ट्रेशन। जिसका नाम क्या है सर? उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट नो फीस रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर सर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सर ये ओपन हो जाती है सर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सर ये आपकी साइट ओपन हो जाती है udyam.gov.in। जैसे सर आप जी यहाँ पर सर आपको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू रजिस्टर्ड हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एमएसएमई और दोज विद ईएम सेकंड, यानी कि सर वो लोग जिन्होंने अभी तक ईएसएमई से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है एमएसएमई के थ्रू आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा सर? आधार वेरिफिकेशन विथ ओटीपी।
आपको क्या करना है सर, यहाँ पर जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एमएसएमई के थ्रू, अब नॉर्मली सर हम अगर बात कर रहे हैं कंपनी का सर, तो कंपनी का तो कोई भी आधार नंबर नहीं होता, लेकिन इंटरप्रेन्योर्स मतलब कि जो पर्सन है ऑफलाइन काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो उनका सर आधार नंबर होगा। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पर सर उनका नेम लिखना है। जैसे ही आप आधार नंबर और नेम लिखोगे, यहाँ पर सर वैलिडेशन टू जनरेट ओटीपी आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे ही आप ओटीपी इंटर करोगे तो सर वहाँ पर आपका आधार कार्ड अगर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं सर आधार कार्ड को वेरिफिकेशन। हमने यहाँ पर आधार नंबर और उस पर जो आधार कार्ड के ऊपर जो नेम है वो हमने इंटर कर लिया। अब हम करेंगे सर यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। इससे क्या होगा सर, आपका यहाँ पर ये जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पर इंटर करना। जैसे हम ओटीपी इंटर करने के बाद उसको वैलिडेट करेंगे तो हमारा आधार नंबर सही है तो सर वो वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे बता देगा। तो सबसे पहले ये आधार वेरिफिकेशन से क्या करता है कि पर्सन सही है या नहीं है, पहले ये चेक करता है। चलिए हम वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी की रिक्वायरमेंट की है, वो उनकी आ जाती है, फिर हम यहाँ पर पुटअप करते हैं। ओटीपी सर आ चुका है, अब हम इसको करेंगे यहाँ पे वैलिडेट। जैसे भी वैलिडेट करेंगे सर यहाँ पर आ गया योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपको क्या करना है सर, पेन वेरिफिकेशन करना है। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन के प्रकार, यानी कि सर ये जो आपका बिजनेस है ये किस टाइप का है, यानी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो उसमें से सर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सर हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, यानी कि एकल स्वामित्व हो, एक सिंगल पर्सन उस बिजनेस का ओनर है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे। आपका जो भी बिजनेस हो सर, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव, प्राइवेट, पब्लिक, सेल्फ ग्रुप, लिमिटेड, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी हो सर, आप वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। हम प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम पेन नंबर इंटर करते हैं। जैसे हम पेन नंबर इंटर करेंगे सर यहाँ पर भी पेन वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। हमने सर यहाँ पर पेन नंबर इंटर कर दिया, अब इसको हम वैलिडेट करते हैं। तो जैसे ही हम पेन वैलिडेट करेंगे, योर पेन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड्स आर द फॉर्म आर डिसेबल फील्ड ऑटोमेटिकली फिल द वेरिफिकेशन फ्रॉम पेन डेटा। सर यानी कि इस फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स ऐसी होगी जो डिसेबल होगी, वो सर आपके पैन कार्ड के डाटा से ले ली गई होगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको यहाँ पर सर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे सर आपका वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, उन्होंने बोला है सर प्लीज वेट, क्योंकि ये पोर्टल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोसेस इसके अंदर होती होगी, सो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। लाइफ के अंदर हम थोड़ा सा भी पेशेंस रखेंगे ना तो सर लाइफ हम अच्छे से जी पाएंगे। तो आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं सर जब तक ये इसको ओपन होता है। हमने पेन वेरिफिकेशन कर लिया। पेन वेरिफिकेशन के बाद में सर ऑप्शन आता है हैव यू फाइल द आईटीआर फॉर प्रीवियस रिटर्न। आपने प्रीवियस रिटर्न का सर आईटीआर फाइल कर दिया था, वो कौन सा किया था आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सर आईटीआर 3, 5, 6, आईटीआर 4। तो हमने किया था सर आईटीआर 4, ऑटोमेटिकली आ जाता है। सर डू यू हैव जीएसटी नंबर, सर हमारे पास में जीएसटी नंबर अभी नहीं है, इसलिए हम इसको नो करते हैं और इस ऑप्शन को ऑटोमेटिकली सर यही आ सर। इसके बाद इफ ITR has not been filed 21-24 session has been filed ITR 4 data below have been filed self declaration, ये ठीक है सर। यहाँ पर सर नेम ऑटोमेटिकली आ गया है। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी हम एंटर कर लेते हैं KSR Academy 2017 ओके। इसके बाद सर यहाँ पर आता है सर कैटेगराइजेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ MSME, इसको आपको स्किप कर देना है सर, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप इंटरेस्ट द कैटेगरी ऑफ द यूनिट विल बी सोशल कैटेगरी ऑफ द ओनर। चलिए सोशल कैटेगरी सर आप कौन है, सामाजिक वर्ग में, आप जनरल में आते हैं तो जनरल कीजिएगा। लिंक क्या है सर आपका, मेल है तो आप मेल पे क्लिक कीजिएगा। स्पेशली एलेबल दिव्यांग है अगर आप तो यहाँ पे आप नो कीजिएगा, अगर हो तो आप यस कर दीजिएगा। देन अब आता है सर नेम ऑफ इंटरप्राइजेस, यानी कि आपके बिजनेस का क्या नाम है। हमारा बिजनेस का नाम है सर KSR Academy। ओके, तो हमने लिख लिया सर KSR Academy। अब यहाँ पर आपको KSR Academy के बाद में प्लांट यूनिट नेम, यानी कि सर उसकी क्या एक ब्रांच है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर एम्पायर, यानी कि सर हमारी जो भी है वो हम एम्पायर हेरिटेज के अंदर हमारी ब्रांच है।
हमारा हेड ऑफिस है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्पायर हेरिटेज। ऐड यूनिट पे आपको क्लिक करना है। ये आपका सर आ गया एम्पायर हेरिटेज। अब आपको लोकेशन ऑफ प्लांट यूनिट, सर आपको क्या करना है सर, उसका एड्रेस आपको देना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सर एम्पायर हेरिटेज। अब यहाँ पर पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे। तो एड्रेस फिलअप सर हम कर लेते हैं यहाँ पर 213 EMPIREHERITAG एम्पायर हेरिटेज देवगुराड़िया। आपका जो भी एड्रेस है सर वो आप एंटर कीजिएगा। ब्लॉक नहीं है सर, रोड स्ट्रीट दुधिया रोड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सिटी कौन सी है सर, हमारी इंदौर से बात कर रहे हैं हम। पिन कोड है सर 452016, आपका जो भी होगा। स्टेट आप यहाँ पे इंटर कर लीजिए सर, हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है, हम मध्य प्रदेश करते हैं सर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, इंदौर में आता है, तो ये हम इंदौर, आई किधर से है, ये रहा इंदौर 23। ओके, अब आप पर ऐड प्लांट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। ये डिटेल्स आपने डाल दी। ब्लॉक खंड रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे हमारा एक्चुअली क्या ब्लॉक खंड को ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई हम इंडिविजुअल सर हमारा घर है। तो यहाँ पर एड्रेस में आप फ्लोट खंड में डाल देंगे सिंपल बाईपास, सिंपल लिख लेंगे ताकि वो क्या है सर फिलअप हो जाए। अब यहाँ पे सर्व करेंगे ऐड प्लांट। तो यहाँ पर सर आपने डिटेल्स डाल दी, एम्पायर 213 एम्पायर ट्रेस एम्पायर दुधिया रोड इंदौर ये वाला। अब सर आपको यहाँ पर डालना है सर ऑफिशियल एड्रेस फॉर इंटरप्राइजेस। तो ये जो एड्रेस है वो एड्रेस आपका सेम ही है, तो ये सेम टू सेम चीज़ अब यहाँ पर भी पोस्ट कर दीजिए। ओके, चलिए 213 एम्पायर हेरिटेज देवगुराड़िया बाईपास दुधिया रोड इंदौर 452016। ये सेम टू सेम सर हमको कॉपी कर रहे हैं सर, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमको करना है सर मध्य प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा सर इंदौर 23 नंबर, ये आ गया। ओके, देन आपको यहाँ पर लैटिट्यूड ये आपको करना नहीं है अभी, गेट लैटिट्यूड यहाँ पे सर इसका पूरा मैप ओपन होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, प्रीवियस EMI हमने सर प्रीवियस में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो यहाँ पर आप NA कीजिएगा। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि सर आपने शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू जो भी रजिस्ट्रेशन आपने किया उसके अंदर जो डेट है वो डेट आपको यहाँ पे इंटर कर दिया। वो हम देख लेते हैं सर हमारे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू कौन सी डेट है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर हमने हमारा गुमास्ता ये है सर, ये हमने सर ट्रेड लाइसेंस बनाया था मध्य प्रदेश एवं संस्थापन अधिनियम 1958। ये एड्रेस यही है सर 213 एम्पायर हेरिटेज देवगुराड़ा इंदौर। अब सर ये कब आया था सर, 29 जुलाई 2022। तो अब आपको यहाँ पर कौन सी डेट इंटर करनी है सर, यही डेट इंटर करनी है 29 जुलाई। तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे सर 29 जुलाई। पहले ईयर कौन सा है हमारा 22 एंड जुलाई है और डेट है आपकी 29। तो 29 जुलाई 2022 यही डेट है सर, 29 जुलाई 2022। वो आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंसेड, यानी कि प्रोडक्शन सर हमारा नहीं है, वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंसेड यानी कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल। डेट ऑफ कमेंसमेंट सर यही है आपका भी सेम टू सेम, तो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। हमारा डेट हम यहीं पे कर लेते हैं सर 2022 जुलाई एंड 29। ओके, ये डेट हमने यहाँ पे एंटर कर ली। अब आपको यहाँ पर सर बैंक डिटेल्स ओपन करनी है, तो वो बैंक डिटेल्स भी हम यहाँ पे फिटअप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट्स डिटेल डाल दी। इसके बाद सर ऑप्शंस आता है यहाँ पे मेजर एक्टिविटी यूनिट, तो हम सर सर्विस में हैं, तो हम सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑप्शन सर 18 नेशनल इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन NIC कोड फॉर एक्टिवेशन वन और मोर एक्टिविटीज कैन बी एडेड।
तो यहाँ पर सर आपको क्या करना है, NIC कोड आपको सर्च करना है। तो यहाँ सर्च NIC कोड का ऑप्शन है, वो हम यहाँ पे सर्च करते हैं और जो भी आपका कोड आएगा वो कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सर, जैसे हमने यहाँ पर एजुकेशन किया, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है तो सर वहाँ पर एजुकेशन में क्या क्या है सर वो बताते हैं। रेगुलेशन, द एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शन है सर। हम एजुकेशन पे क्लिक करते हैं, ये सर हमारा कोड है। ओके, एंड सर्विस पे है सर, आप ऐड एक्टिविटी कीजिएगा। दूसरा कोड से यहाँ पर पूछता है सर इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर हम सर करेंगे अदर एजुकेशंस, एजुकेशनल, जनरल सेकेंडरी, प्राइमरी हम नहीं करवाते हैं सर, कल्चर भी नहीं कराते, हायर एजुकेशंस कराते हैं। एंड इसके बाद आपको एक और पूछता है सर इसमें हायर एजुकेशन किस में है सर आपका, तो हम यहाँ पे लीडिंग टू डिग्री, ये वाला नहीं है सर हमारा, हायर एजुकेशन नॉट लीडिंग टू डिग्री और इक्विवेलेंट, कोर्स लीडिंग टू डिग्री और इक्विवेलेंट, ये वाला, ठीक है। तो ये हमने सर यहाँ पर पूरा डिटेल्स डाल दिया। अब इसको आप करेंगे सर ऐड एक्टिविटी। ओके, ये डिटेल्स आ गए। अब पूछता है सर नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि सर आपका ये जो बिजनेस है इसमें कितने पर्सन एम्प्लॉय, मेल कितने हैं, तो सर यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे 2 मेल है और 2 फीमेल है और अन्य कोई नहीं है, तो टोटल हमारे 4th एम्प्लॉय है। ओके, आई हियर बाय डिक्लेयर आई एम फुली अवेयर टू प्रोविजन ऑफ चाइल्ड एब्सोल्यूट लेबर, यानी कि हम सर कोई भी लेबर नहीं रखते, हमारे जो भी है पर्सन वो 18 ईयर्स से अबोव के हैं। ये ऐसा सर हमसे यहाँ पे पूछता है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, सर हमारे कोई भी प्लांट एंड मशीनरी है, क्योंकि हमारा सर इंस्टीट्यूट है, हमें प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 21 टर्नओवर, सर आपका टर्नओवर कितना है, तो यहाँ पे टर्नओवर ऑटोमेटिक ले लिया सर 8,95,000। ये कहाँ से ले लिया, ये आपके पैन कार्ड से ले लिया, यानी कि आपने जो रिटर्न फाइल किया हुआ है वहाँ से डेटा आ चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। देन इसके बाद सर आर यू इंटरेस्टेड टू गेटिंग रजिस्टर्ड टू गवर्नमेंट ई मार्केट, ये सभी ऑप्शन है आपके पास में, सभी पे आप ऑप्शन पे नो कीजिएगा। जो भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप लीजिएगा सर, हमको अभी कुछ इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंदौर सर ऑटोमेटिक आ गया। आपसे ये डिटेल्स में फॉर्म आपने फिलअप कर लिया, बस इतनी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। ओके, अब क्या करना है सर, सबमिट एंड गेट फाइनल डिटेल्स। तो सबसे पहले सर आपकी ये जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिलअप की है वो डिटेल्स एक बार रीचेक करना कि आपने सही तरह से सर आपका फर्म का नेम आपने एंटर किया है कि नहीं किया है। जैसे हमने KSR अकेडमी, तो एकेडमी की जो स्पेलिंग है वो सही है नहीं, यानी कि आपके नेम की जो भी स्पेलिंग है वो सब सही है या नहीं है, वो आप एक बार चेक कर लें। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और इसको हम सबमिट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। मेजर रिक्वायरमेंट सर हम ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है सर हमारा, वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। कुछ देखो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको बताएगा कि इसमें आपके छूट गया है। ओके, यहाँ पर सर क्या है, अन्य में 0, तो हम यहाँ पे 0 करेंगे, यानी रिक्वायरमेंट है तो आप 0 कर दीजिएगा सर उसको। और यहाँ पर भी सर आपके 0 है, क्योंकि हमारा सर कोई नहीं है तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। यानी ये बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ तो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ओके, अब सर यहाँ पर सबमिट के ऑप्शंस पे करते हैं और कहाँ कहाँ पे रेड आ रहा है। अगर कहीं कहीं पर अगर रेड आता है इसका मतलब वो डिटेल्स आपको यहाँ पे, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये क्या होता है सर, यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ये एड्रेस के हिसाब से सर आपके आते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सर वो कैसे आप यहाँ पे इंटर करते हैं। देखिए सर लैटिट्यूड ये तो सर आपको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है, तो हम यहाँ पे ओके करते हैं। ये आ गया सर यहाँ पे। अब कहाँ से है सर, ये है, तो आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा सिंपल यही वाला और उसको आप ओके कीजिएगा। तो ये सर यहाँ पे आ चुका है। अब उसको आप यहाँ पे फिर से सबमिट एंड गेट फाइनल। आर यू श्योर दैट यू हैव इंटर करेक्ट डाटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट। एक बार आपका मोबाइल नंबर आप फिर से चेक कर ले, तो हम कर लेते, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हमको देते हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ हमारे लिए सही होगा। तो वो हम मोबाइल नंबर हमने कहाँ पे एंटर किया था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं सर। ठीक है, मोबाइल नंबर हमने कहाँ एंटर किया, फर्स्ट में स्टार्टिंग में किया था, ये यहाँ पे। चल 8827074727। ओके, ये सर हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे हम कर लेते हैं सर। ओके, अब सबमिट। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब फिर से एक और ऑप्शन पूछता है सर, ये लो, ये भी हमने
0 कर दिया, कैन नॉट बी ब्लैंक। ओके ओके। अब सर ये जो भी डिटेल्स हमने फिलअप की थी वो वेरीफाइड हो चुकी है, सब कुछ सही सही था। अब एक ओटीपी गया, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करता है। जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे इंटर किया हुआ है वो ओटीपी आपको यहाँ पे गया है, तो वो ओटीपी अब यहाँ पे आपको इंटर करना है, और जैसे ही आपको ये कैप्चा इंटर करना है और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका ऐसा में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चलिए तो हम ओटीपी का वेट करते हैं, फिर हम यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सर हमारे पास में ओटीपी आ चुका है, ओटीपी हमने इंटर किया, यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर करना है। तो कैप्चा में आपको जैसा लिखा है, क्या लिखा है सर, KYJSXH, ये हमने इंटर किया। अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आई श्योर इंटर करेक्ट डेटा। अब जैसे ही आप करेंगे सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करके एक जगह पे मूव कर लेंगे। ओके चलिए, अब आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है। जैसे आप ओके पे प्रेस करोगे सर, आपका यहाँ पर मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। और अब आपको क्या करना है सर, प्रिंट सर्टिफिकेट करना है। तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप जाएंगे यहाँ पे और आप उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं सर, जो भी हमारा था UDAY-UD-230109-869, मोबाइल नंबर 88270747। ओके। अब सर आप यहाँ पर मेल कौन सी आईडी पे, हम मोबाइल से मेल लेना चाहते हैं, और वैलिडेट जनरेट ओटीपी। अब जैसे ही सर ये ओटीपी आपका यहाँ पर आएगा, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। सर हमने ओटीपी हमारा आ चुका है, वहाँ पर वैलिड ओटीपी और लॉगिन के ऑप्शंस पे हमने क्लिक कर दिया। सर हमारा यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई, नेम ऑफ माइक्रो, मेजर एक्टिविटी सर्विस, प्रोप्राइटरशिप, केएसआर एकेडमी, ओनर नेम आ गया, पे नंबर आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, जनरल, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। बैंक की डिटेल्स आ गई, ये सब कुछ, ये पूरी डिटेल्स जो हमने फिलअप की थी वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो गई। अब आपको यहाँ पर करना है सर प्रिंट सर्टिफिकेट पे। जैसे आप प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे सर, ये आपका फॉर्म आ चुका है। ये आपका सर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये केएसआर एकेडमी है। क्लासिफिकेशन डेट आपने सर आज उसको रजिस्टर्ड किया, ये देखो तुरंत ही उसका डिटेल्स यहाँ पर आपकी आ गई, और ये आपका कोड आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे सर, प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट नहीं करके उसको हम सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए सिंपल ऑप्शन, आप प्रिंट के थ्रू भी आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर डेस्टिनेशन में अगर आप प्रिंटर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपका सर प्रिंट होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करोगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये एक पेज में आ रहा है, ओके ये 2 पेज में आ रहा है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं, क्योंकि अब यही 2 पेज में तो क्या कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम करेंगे सर प्रिंट। ये क्या हो गया सर, ये हमारे कहाँ पे सेव करना है, उसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ओके, और लिख लेते हैं सर MSME रजिस्टर्ड। ओके, तो ये क्या हो गया सर आपका। अब ये प्रिंट विथ एनेक्सर्स क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं सर, ये क्या आता है प्रिंट विथ एनेक्सर्स। यहाँ पर भी कुछ शायद में भी होता होगा, एक बार उसको भी चेक कर ले कि ये लोडिंग प्रोव्यू हो रहा है। अब हमने सर वो जो भी डाउनलोड कर लिया है उसको भी हम देखेंगे ओपन करके। अब इसका आप प्रिंट निकाल लीजिए आप फॉर्मेट में, और इसको आप इसके ऊपर आप लेमिनेशन करवा के आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। कुछ नहीं सर, सेम से सेम डिटेल्स है। चलिए सर, अब यहाँ पर सर हमारा ये आ चुका है प्रिंट MSME, ये रहा। अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका फॉर्म आ जाएगा। तो आप सिंपल सर इस तरह से आप MSME का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बिजनेस को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा MSME रजिस्ट्रेशन, ये MSME का रजिस्ट्रेशन आपका आ गया है। इस तरह से सर आप इस फॉर्म को आप लगा सकते हो। ओके चलिए,
तो आज की क्लास में हमने कवर किया सर कि एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में नहीं है तो सर आप कलेक्ट कर लीजिए, जो डिटेल्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वो कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप एमएसएमई के लिए अप्लाई कीजिए। और एमएसएमई कैसे अप्लाई करते हैं, उसका फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर कवर किया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम, जय हनुमान।